नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुल मेहंदी और बालसम के बारे में। गुल मेहंदी को हम बीज से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो गुल मेहंदी का जो पौधा होता है उसकी पूरी देखभाल कैसे करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, गुल मेहंदी कई रंगों में आती है और सिंगल पेटल, डबल पेटल दोनों तरह के फूलों का पौधा होता है ये। दोस्तों, गुल मेहंदी के बीज आपको नर्सरी से भी मिल जाएंगे या फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या आपके कोई रिलेटिव्स हों आप उनके यहाँ से लेकर आ सकते हैं। बस आप एक बार ले आएंगे तो उसके बाद आपको बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी इसके बीज कहीं से लेके आई थी, तो बस एक बार लेके आ गई थी। अब ये हमेशा से मेरे बगीचे में इस तरह से बने हुए हैं, तो आप भी एक बार ले आएंगे तो बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गुल मेहंदी एक ऐसा पौधा है कि इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक बार लगा देंगे तो एक ही पौधे में ढेरों फूल आते हैं। जैसा आप देख ही रहे होंगे कि एक पौधा है और कितने फूल आए हुए हैं। ये तो ज़मीन में लगा हुआ है मेरा पौधा, लेकिन अगर आप पॉट में भी लगाएंगे तो पॉट में भी इतने ही अच्छे और खूबसूरत फूल आते हैं। दोस्तों, इसके बीज आप जून से लेके अगस्त तक कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत पहले बो दिए, जून से पहले बो दिए, तो आपका पौधा तो बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन उसमें फूल नहीं खिलेंगे। क्योंकि मेरे कई पौधे उससे पहले के जमे हुए हैं और काफ़ी हेल्दी हो रखे हैं पौधे, लेकिन उनमें फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए आप ये गलती ना करें। इसके बीज जब भी बोएं तो जून में बोएं, अगस्त में। ये अगस्त अभी भी टाइम है, आप अभी भी बो सकते हैं। और इसका पौधा आपको नवंबर से लेकर दिसंबर तक फूल देता रहेगा। बस आपको क्या है कि पौधे की अच्छे से देखभाल करनी है, उसे खाद वगैरह देनी है। अगर आपका पौधा पॉट में लगा है तब तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर ज़मीन में लगा है तब इतने ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तब तो ये अच्छे से हो ही जाता है। लेकिन पॉट में लगे हुए पौधों का हमें ख़ास ध्यान रखना होता है। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके बीज कैसे होते हैं। अभी वैसे इतने बीज बने ही नहीं है इसमें। ये हल्के भूरे रंग के छोटे छोटे इस तरह से बीज होते हैं। अभी ज़्यादा बीज हो नहीं रहे हैं। दोस्तों, गुल मेहंदी को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। देखो, ये आपको दिख रही होगी इस पौधे में ये जड़ें आई हुई हैं, तो आप यहाँ पे से इसको ऐसे काट के आराम से और 1-2 इंच दबाकर इस तरह से लगा सकते हो। इसमें काफ़ी जड़ें आई हुई हैं, पीछे भी आई हुई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। ये देखो, ये आ रही हैं जड़ें, काफ़ी जड़ें आ रही हैं। तो बस आपको इसे कुछ नहीं करना है, इस टहनी को ऐसे काटना है या तोड़ना है, जो भी आप करोगे, बस इसे आराम से इस तरह से लगा देना है। दोस्तों, इसके पौधे या जब आप कटिंग लगा रहे हो, आप जब भी लगाएं तो ऐसे समय लगाएं, शाम के समय लगाएं। सुबह बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि जब दिन की तेज़ धूप आएगी तो इसका पौधा मुरझा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तेज़ धूप में इनको तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं होती, इन पौधों को, बहुत ही नाजुक होते हैं, पूरी तरह से मुरझा जाते हैं। जो इसके बीज बनते हैं, अगर आप वो देखोगे तो उसका कवर बहुत ही नाजुक होता है। ऐसे छूते ही बिल्कुल एकदम से फट जाता है, अपने आप ही उसके बीज नीचे झड़ जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको इसके बीज इकट्ठे करने होंगे तो बीजों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वो अपने आप ही फट के नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं। तो अगले साल के लिए जब भी आपको बीज इकट्ठे करने हो तो पहले ही देख ले, जब बीज बन रहा हो और बीज पक जाए तो उसे इकट्ठा करके रख लें। मैं तो हमेशा एक बार लेकर आई थी, तो अब जब उसके बीज मुझे रखने होते हैं तो ऐसे ही बीज रख लेती हूँ। कुछ ज़मीन में ऐसे भी डाल देती हूँ, किसी पॉट में डाल कर रख देती हूँ। दोस्तों, मेरे पौधे तो ज़मीन में लगे हैं, लेकिन अगर आप गमले में लगाने की सोच रहे हैं तो इसमें गार्डन सॉयल लें और थोड़ी सी मात्रा में रेत मिलाएं और किचन वेस्ट कंपोस्ट या गोबर की खाद कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मिलाकर डाल सकते हैं। मिक्स करके बस पौधे लगा सकते हैं आराम से। देखो, ये मैंने बीज बोए थे तो ये पौधे उग गए हैं छोटे छोटे, तो ये बस इनको मैं लगा दूँगी। लगाने का वीडियो मैंने बनाया नहीं है। तो अगर आप इसके पौधे पॉट में लगा रहे हैं तो 10 इंच के पॉट में 2-3 पौधे लगाने काफ़ी रहेंगे। तो सिर्फ 2-3 पौधे से ज़्यादा पौधे ना लगाएं। ये पौधे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पौधे लगा देंगे एक ही पॉट में तो फिर वो अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगे, सबको जगह नहीं मिल पाएगी बढ़ने के लिए। और एक बात का ये ध्यान रखें कि जब भी इसमें कोई फंगस अटैक हो तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या कोई भी होममेड स्प्रे बना के स्प्रे कर सकते हैं।
दोस्तों मेरे पौधे तो ज़मीन में हैं, इसलिए मुझे कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बरसात के पानी से इनमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। लेकिन अगर आपने पॉट में लगाए हैं तो फर्टिलाइज़र का भी ध्यान रखें, फर्टिलाइज़र डालते रहें इनमें 20-25 दिन में, ताकि इनमें अच्छे फूल खिल सकें। तो कोई भी डाल सकते हैं आप, केले के छिलके, प्याज के छिलके का ड्राई पाउडर बनाकर डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, कुछ भी डाल सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।